स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। हिंदी के मॉडल सेट की तैयारी कर रहे थे और लगातार मॉडल सेट हमें 10 देखना है, जिसमें हमने आपको मॉडल सेट नंबर 4 तक की तैयारी करा दिए थे। आज हम मॉडल सेट नंबर 5 की तैयारी करेंगे। अगर इससे पहले वाले सारे मॉडल सेट की तैयारी नहीं किए तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में बहुत ही रामबान साबित होने वाला है। क्योंकि लगातार हम 10 मॉडल सेट में 50-50 क्वेश्चन, यानी एक मॉडल सेट में हम 50 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, यानी 500 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में ही पूछे जाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। फालतू की क्वेश्चन पे चर्चा नहीं करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज हम मॉडल सेट नंबर 5 का पहले क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत कहां बसता है? दिल्ली के पास, गांवों में या शहरों में या लोगों कॉमन में? तो भारत कहां बसता है? तो एक का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? गांवों में बसता है। भारत कहां बसता है? तो गांवों में बसता है। बताइएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, गांवों में बसता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या जरथुष्ट? तो पारसियों के धर्म का क्या नाम होता है? तो जरथुष्ट होता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मॉडल सेट का कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका मॉडल सेट का हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया कौन सा निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह नाखून क्यों बढ़ते कौन सा निबंध है? तो ललित निबंध है। निबंध नहीं, ललित निबंध, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय होता है या बहादुर होता है या अल्पभाषी होता है या मृदुभाषी होता है? तो करेक्ट आंसर अल्पज्ञ पिता कैसा होता है? तो दयनीय होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए मॉडल सेट का छठे क्वेश्चन पे चर्चा कर 6 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है संतु नरेन आपस में था भाई भाई या चाचा भतीजा या भाई बहन या जीजा साला? तो करेक्ट आंसर संतु नरेन आपस में क्या क्या था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना, जीजा साला होगा या भाई भाई होगा। यह क्वेश्चन पे थोड़ा सा हमें डाउट है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, यतीन्द्र मिश्रा या अशोक वाजपेयी या अमरकांत? तो नौबत खाने में इबादत के लेखक आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए आप लोगों का? 7 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आएगा, यतीन्द्र मिश्रा। क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे मॉडल सेट का 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? शमसुद्दीन, सादिक हुसैन या परिभक्ष या अमरुद्दीन? तो बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? अमरुद्दीन था। पिछले मॉडल सेट यानी मॉडल सेट नंबर 4 में भी हम इस प्रश्न पे चर्चा किए हुए थे। क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, दिल्ली में, डुमराव में या पटना में? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन मॉडल सेट का कह रहा है बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बाला मंदिर या संकट मोचन या विश्वनाथ मंदिर या दादा के पास? तो 10 का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। 10 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, संकट मोचन जाते थे। बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो संकट मोचन जाते थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि में किया गया है? यानी किस कवि ने किया है? गुरु कृपा का महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? घनानंद ने या रक्षान ने या गुरु नानक ने या सुमित्रानंद पंत ने? तो 11 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुरु नानक ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे मॉडल सेट का 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा या सिख भक्ति धारा या किसी भी धारा के नहीं थे? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्षान किस काल के कवि थे? रीतिकाल के, आदिकाल के, मध्यकाल के या आधुनिक काल के? तो रस खान किस काल के कवि थे? तो 13 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रस खान पूछे आपसे किस काल के कवि थे? तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, रीतिकाल के कवि थे। क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है रस खान दिल्ली के पास कहां, यानी दिल्ली के बाद कहां चले गए थे? बनारस में या ब्रजभूमि में या महरौली में या हस्तिनापुर में? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का एकदम करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रजभूमि चले गए थे। मॉडल सेट का 15 नंबर क्वेश्चन का रक्षान की भक्ति कैसी है? शगुन है, निर्गुण है या नौगुण है या सहगुण है? तो 15 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? रक्षान की यानी रक्षान की भक्ति कैसी है? तो शगुन हो जाएगा। गारंटी देते हैं आप लोग प्लीज ध्यान से हमारे 10 मॉडल सेट की तैयारी कर लीजिए। आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए काफी ही रामबान साबित होगा अगर आप हमारे 10 मॉडल सेट की बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लेते हैं। एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए और बेहतरीन तरीका से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर
क्वेश्चन कह रहा है दधीची की हड्डी से क्या बनता था, तलवार, त्रिशूल या इंद्र का वज्र या इनमें से कोई नहीं। तो दधीची की हड्डी से क्या बनता था, तो इंद्र का वज्र बनता था। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या भीमराव अंबेडकर की या गुणाकर मूल्य की। तो कामसूत्र किसकी रचना है, तो 17 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वात्स्यायन की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं या नागरी लिपि या परंपरा का मूल्यांकन या आविन्य। तो गुणाकर मूल्य आपसे पूछे किस निबंध के रचयिता थे, तो नागरी लिपि। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, 2 दशक पहले या 2 दशक पहले, सॉरी 2 सदी पहले या 2 दशक पहले या 20वीं सदी में या 11वीं सदी में। आपसे प्रश्न कह रहा है देवनागरी लिपि के लिए मुद्रण टाइप कब बना, तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आपका बी हो, 2 दशक पहले बना था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि कब एक स्वादेशिक लिपि बनी, 15वीं सदी में या ईसा पूर्व काल में या 8वीं से 11वीं सदी में या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि एक स्वादेशिक लिपि बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए मॉडल सेट का 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या था। सुजाता का असली नाम श्रीनिवास या महादेवी वर्मा या सातकोड़ी होता या MS रंगरंजन। तो कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या था, तो 21 का आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, सी आएगा, सातकोड़ी होता। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसी आप लोगों को अगर आंसर मालूम है तो देते रहिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का सुजाता कथाकार था, कन्नड़ था या गुजराती था या उड़िया था या तमिल था। तो 22 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सुजाता कथाकार कैसा कथाकार था, तो तमिली कथाकार था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का बल्ली अमाल नहीं जानती थी, क्या नहीं जानती थी, पढ़ना, बोलना, खेलना या लड़ना। तो बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, लड़ना नहीं जानती थी। आपके लिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहले दिन पाप्ती को था सिर दर्द, जुकाम या बुखार या कैदस्त। तो पहले दिन पाप्ती को क्या था, तो कैदस्त होता, यानी कैदस्त मतलब कह सकते हैं उल्टी हो रहा था उसे। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धरती कब तक घूमेगी, कहानीकार है यानी कहानीकारक है, धरती कब तक घूमेगी कि कहानीकारक कौन है, सातकोड़ी होता है या ईश्वर पेटलेकर या श्रीनिवास या साबरदैया। तो धरती कब तक घूमेगी कहानीकारक है। तो आपका 25 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, 25 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सावरदैया। क्या हो जाएगा, 25 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सावरदैया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, म का उच्चारण स्थान होता है दंत, कठ, तालव्य या नासिक या मृदा। तो म का उच्चारण स्थान पूछे तो 26 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नासिक होता है। क्या होगा, म का उच्चारण स्थान, सॉरी म का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर म, हालांकि यहाँ पे क्या कहते हैं होंठ नहीं दिया है तो आप नासिक लगा सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन का है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 30, 44 या 40 या 24। तो आपसे पूछे हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 27 का बी करेक्ट आंसर होगा 44। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जमशेदपुर कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो जमशेदपुर कौन सा संज्ञा है, तो 28 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, एकदम टॉप क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जवानी कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो जवानी कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए जिसे छुआ या जब देखा न जा सके, केवल महसूस किया जा सके, उसे हम क्या कौन सा संज्ञा कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपका 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी कौन सा संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो लकड़ी कौन सा संज्ञा होगा, तो आपका करेक्ट आंसर सी होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके लिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़काना या लड़के या लड़को या लड़कपन। तो लड़का का बहुवचन पूछे तो 31 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लड़के। लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़के। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति कर रहा है, करण का या संप्रदान का या कर्ता का या अधिकरण का। तो 32 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अधिकरण का। घर में कुत्ता भी शेर होता है, इसमें किस कारक की विभक्ति है, तो अधिकरण कारक की विभक्ति है। चलिए आपके लिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होगा। नहीं, तो ये तो आसान है, मिश्र वाक्य है नहीं। बी नंबर कह रहा है छात्र परिश्रम करता है और
परीक्षा में सफल हो जाता है, यह भी आसान शब्द है, ज्यादा तो सरल है ही। चलिए 3C नंबर देखते हैं। सी नंबर कह रहा है जो छात्र परिश्रम करता है वह परीक्षा में सफल होता है, तो यही हो जाएगा आपका, ठीक है। यह मिश्र वाक्य, यानी जो छात्र देखिए परिश्रम करता है वह सफल होता है, तो यह मिश्र वाक्य, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? क्या माँ के बिना बच्चा सोया नहीं रह सकता है? ऑप्शन बी में माँ जगी रहती है और बच्चा सोया रहता है। ऑप्शन सी में है कि माँ के सामने बच्चा रो रहा है, और ऑप्शन डी में माँ देखती है और बच्चा रो रहा है। तो संयुक्त वाक्य पूछे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, माँ जगी होती है और बच्चा सोया रहता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, एकदम सही आंसर है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, ये 1 होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं? तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मॉडल सेट का। 36 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? पुत्र, चाय, कीमत या पलंग। तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तो 36 का आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए, पलंग है यह जो तद्भव है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे मॉडल सेट का 37 नंबर क्वेश्चन है, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक प्रयोग करेंगे। शेखर चंद्र या चंद्रशेखर या चंद्रमा शेखर या शेखर चंद्रमा। तो जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द में क्या प्रयोग करेंगे? तो 37 का आपका एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। 37 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, चंद्रशेखर। मॉडल सेट का 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? विदा, सवैया, शहर या साहस। तो कृदंत पूछे तो सवैया करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। मॉडल सेट का 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मालिश करना, मक्खन लगाना, या खुशामद करना, या परहेज करना। तो करेक्ट आंसर मक्खन लगाना मुहावरे का करेक्ट आंसर क्या होता है? खुशामद करना, यानी किसी की आप खुशामद करते हैं तो उसे हम कहते हैं मक्खन लगाना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? वीर बनना, वीरों के रास्ते पर चलना, या युद्ध भूमि में मर जाना, या वीरता से युद्ध करना। तो करेक्ट आंसर आपका 40 का आप लोग बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, युद्ध भूमि में मर जाना, यानी वीर गति पाना, यह वीर गति पा लिया। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए मॉडल सेट का 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या होगा? अपराधी स्वतः आंशिक रहता है, या चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है, या चोर की दाढ़ी होती है, या दाढ़ी वाले चोर होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर एकदम 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी हाँ 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अपराधी स्वतः आंशिक रहता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मॉडल सेट का 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घर में मुर्गी दार बराबर लोकगीति का सही अर्थ क्या होगा? पिछले भी वीडियो में चर्चा किए हुए थे, घर में मुर्गी दार बराबर लोकगीति का सही अर्थ क्या होगा? तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अपने आदमी को कम आंकना, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मॉडल सेट का जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं के लिए एक शब्द क्या है? नास्तिक है, आस्तिक है, या एकरा ग्रस्तित है, या इंद्रिया यतित है। तो देखिए जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं तो उसे हम क्या कहते हैं? यह नास्तिक है। क्या कहते हैं? तू नास्तिक है। तो ये करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बेहतरीन तरीका से तैयारी कीजिए और सारे मॉडल सेट की तैयारी कर लीजिएगा। कम से कम 10 मॉडल सेट की तैयारी करवाऊंगा और आप लोग बेहतरीन तरीका से 200 मॉडल सेट की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुरक्त का विपरीतार्थक क्या होगा? विरक्ति, या अवृत, या विरक्त, या स्वरक्त। तो आपका अनुरक्त का विपरीतार्थक पूछे तो 44 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, विरक्त। क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन का है री का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, या मृदा होता है, या तालु होता है, या दांत होता है। तो 45 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मृदा होता है। री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मृदा होता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है आग को आप किनके अंतर्गत रखेंगे? तत्सम के, या तद्भव के, या देशज के, या विदेशज के। तो आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तो तद्भव के अंतर्गत रखेंगे। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए मॉडल सेट का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? अबुंज, या सत्याग्रह, या देश, या बलशाली। तो 47 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देश, या रूढ़ शब्द है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 48 नंबर मॉडल सेट का क्वेश्चन कह रहा है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 100 प्लस आगत, या स्वा प्लस आगत, या 100 प्लस अगत, या सु प्लस आगत। तो स्वागत का आपसे पूछे संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु प्लस आगत। करेक्ट आंसर आपका डी होना चाहिए। चलिए एकदम सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए मॉडल सेट का 49 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है गृंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ प्लस ई का, या ई प्लस ई का, या दीर्घ ई प्लस ई का, या ई प्लस दीर्घ ई का। तो गृंद्र में कौन वर्णों की संधि हुई है? तो ई प्लस ई का हुआ है। करेक्ट आंसर
आपका बी हो जाएगा। मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नयन का संधि विच्छेद होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, न प्लस यन या न प्लस अन या ने प्लस अन या ने प्लस अन। तो देखिए नयन का संधि विच्छेद ने प्लस अन होता है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज हम मॉडल सेट नंबर 5 की तैयारी बेहतरीन तरीका से आपको करवा दिया। अब हम मॉडल सेट नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। इससे पहले वाले अगर आप हमारे मॉडल सेट की तैयारी नहीं किए तो जाकर बेहतरीन तरीका से कर लीजिए। अगर आप हमारे मॉडल सेट यानी 500 क्वेश्चन की बेहतरीन तरीका से तैयारी करते हैं ना, तो गारंटी देता हूं आप एग्जाम में छक्का छोड़ा दीजिएगा। नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यूं जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।